रूबी चंचल स्वभाव की थी, जिसकी वजह से कोई भी उसकी ओर आकर्षित हो जाता था। पहले आनंदपाल और बाद में इंद्रपाल उसके अलड़पन से ही उसके करीब आए थे। बाद में दोनों में ऐसी ठनी, इंद्रपाल को दुनिया से जाना पड़ा और आनंद को जेल। 20 साल की रूबी लखनऊ के आशियाने इलाके में नौकरी करती थी। देखने में बहुत सुंदर भले ही नहीं थी, पर उसमें चुनूरापन जरूर था, यानी सामने रंग में फीकापन जो सहज किसी को भी अपनी ओर खींच लेता था। दिल खोल कर बात करने की उसकी अदा सबको लगता था कि रूबी उसे दिल दे बैठी। रूबी अपने गांव शहर आई, उसे अपने हुनर से ही गुजर बस करने लायक जमीन तैयार करनी थी। वह बहुत सारे लोगों से मिलती जुलती थी, जिनसे में से एक आनंद भी था। उम्र में रूबी से करीब 10 साल बड़ा था। इसके बाद भी रूबी और आनंद में आपस में गहरी दोस्ती हो गई। रूबी काम पर जाती तो उसे लाने ले जाने का काम आनंद ही करता था। रूबी को भी इससे सहूलियत होती थी, उसे वक्त बेवक्त आने जाने में कोई डर नहीं रहता था। एक तरह से रूबी को ड्राइवर और गार्ड दोनों मिल गए थे। दोस्ती शुरू हुई, ये मुलाकात धीरे धीरे रंग लाने लगी। वक्त के साथ दोनों के संबंध गहराने लगे। आनंद चाहता था कि रूबी केवल उसके साथ ही रहे, पर रूबी हर किसी से बात करती थी। उसके खुलेपन से बात करने से हर किसी को लगता था कि रूबी उसकी खास हो गई है। आनंद और रूबी का चक्कर चल ही रहा था कि इंद्रपाल से संपर्क में आ गई। इंद्रपाल उसके साथ काम करता था। अब रूबी कभी कभी आनंद के बजाय इंद्रपाल के साथ आने जाने लगी। आनंद और इंद्रपाल में अंतर ये था कि इंद्रपाल रूबी की उम्र का ही था। सीतापुर जिले का रहने वाला इंद्रपाल नौकरी करने के लिए लखनऊ आया था। आनंद को रूबी और इंद्रपाल का आपस में घुल मिलना पसंद नहीं आ रहा था। वह सोच रहा था कि किस दिन रूबी को समझाएगा। एक दिन रूबी और इंद्रपाल शाम को आसियाना के किला चौराहे पर चाट के ठेले पर खड़े पानी पूरी खा रहे थे। रूबी को पानी पूरी बहुत पसंद थी। इत्तेफाक से आनंद ने दोनों को देख लिया तो उसे गुस्सा आ गया। जब रूबी आनंद से मिली तो उसने कहा, तुम आजकल अपने नए दोस्त से कुछ ज्यादा ही घुल मिल रही हो। ये मुझे पसंद नहीं है। अगर मुझमें कोई कमी है तो बताओ, लेकिन तुम्हारा इस तरह से किसी और के साथ समय गुजारना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम भी क्या क्या सोचते रहते हो? हम दोनों केवल साथी हैं। कभी कभी उसके साथ घूमने चली जाती हूँ। इससे तुम्हारे मेरे संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम परेशान मत हो। देखो, तुम्हें फर्क भले ही ना पड़ता हो, पर मुझे पड़ता है। मैं इसे सहन नहीं कर सकता। मेरे जानने वाले कहते हैं कि देखो, तुम्हारे साथ रहने वाली रूबी अब किसी और के साथ घूम रही है। लोगों का क्या है, वे तो केवल बातें बनाना जानते हैं। तुम उनकी बातों पे ध्यान ही मत दो। तुम मुझ पर यकीन नहीं कर रहे, इसीलिए लोगों की बात सुन रहे हो। रूबी, मैं ये सब नहीं जानता। बस मुझे तुम्हारा उस लड़के के साथ रहना पसंद नहीं है, जिस तरह से तुम उस लड़के के साथ घूमने जाती हो। उससे साफ लगता है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। रूबी ने आनंद से बहस करना उचित नहीं समझा। वह चुपचाप वहां से चली गई। उसे आनंद का इस तरह से बात करना पसंद नहीं आया। वह मन ही मन सोचने लगी कि आनंद से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। यही बात आनंद भी सोच रहा था। आनंद रूबी के चाचा से मिला और उससे रूबी और इंद्रपाल के बारे में बताया। ये बात उसने कुछ इस तरह से बताई कि रूबी के चाचा उस पर बहुत नाराज हुए। रूबी ने उनकी एक नहीं सुनी तो वह बोले, रूबी, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो नौकरी छोड़कर घर बैठ जाओ। इस तरह से बदनामी कराने से कोई फायदा नहीं है। रूबी समझ गई थी कि उसके चाचा भी आनंद की बातों में आ गए हैं। कुछ कहने सुनने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए वह चुप रही। अगले दिन रूबी ने ये बात इंद्रपाल को बताई। इंद्रपाल ने कहा कि रूबी, हम ये दोस्ती नहीं तोड़ सकते। कोई डर नहीं है। जब तक तुम नहीं चाहोगी, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। रूबी को पता था कि आनंद अपनी बात का पक्का है। वह अपनी जिद को पूरा करने के लिए कोई भी काम कर सकता है। उसे चिंता इस बात की थी कि इंद्रपाल और आनंद के बीच कोई झगड़ा न हो जाए। वह दोनों के बीच कोई गलतफहमी पैदा नहीं करना चाहती थी। रूबी ने इंद्रपाल से दूरी बनानी शुरू कर दी। ये बात इंद्रपाल को हजम नहीं हो रही थी। एक दिन उसने रूबी से मिलने का सब पूछा तो रूबी ने ठीक से कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद इंद्रपाल अक्सर रूबी से बात करने की कोशिश में जुटा रहा। कई बार उसने बात करने के लिए
जोर जबरदस्ती भी करनी चाहिए। इस पर रूबी ने कहा, मैं यह नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो। बेहतर है तुम मुझसे दूर ही रहो। रूबी पर निगाहें रख रहे आनंद को लगा कि इंद्रपाल उसकी राह का कांटा बन गया है। ये बात उसने रूबी को भी नहीं बताई। आखिर आनंद के मन में इंद्रपाल को रास्ते से हटाने की एक खतरनाक योजना बन गई। इस योजना के लिए उसे रूबी की मदद की जरूरत थी, ताकि वह इंद्रपाल को एकांत में बुला सके, लेकिन रूबी इसके लिए तैयार नहीं थी। इस पर आनंद ने उसे समझाया कि इंद्रपाल को केवल समझाना चाहता है। इस पर रूबी इंद्रपाल को बुलाने के लिए तैयार हो गई। 15 जून 2018 की बात है। रूबी ने फोन करके इंद्रपाल को किला चौराहे पर मिलने के लिए बुलाया। इंद्रपाल के लिए रूबी का बुलाना बहुत बड़ी खुशी की बात थी। वह बिना कुछ सोचे समझे किला चौराहे पर पहुंच गया। इसके बाद रूबी बातचीत करने के बहाने उसे बिजली पासी किला के जंगल ले गई। वहां पहले से ही आनंद, आलोक, अविनाश, गौरव, विकास और सुधीर घात लगा के बैठे थे। इंद्रपाल को अकेला देखकर सब के सब उस पर टूट पड़े। जब मारपीट से इंद्रपाल बेसुध हो गया तो उसे गला दबाकर मार डाला। बाद में श्रवण की पहचान छिपाने के लिए पेट्रोल डालकर उसे जला भी दिया गया। अगले दिन उसकी लाश थाना आसियाना पुलिस को मिली। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू की। लाश की शिनाख्त होने के बाद इंद्रपाल के घर सीतापुर जानकारी दी गई। उसके पिता राजा राम यादव लखनऊ आए और अपने बेटे को दाह संस्कार करने के बाद वह पुलिस के साथ अपराधियों की खोज में लग गए। थाना प्रभारी आसियाना जितेंद्र प्रताप सिंह ने मामले की छानबीन शुरू की। सीओ कैट तनु उपाध्याय और एसपी नॉर्थ लखनऊ अनुराग वत्स इस मामले की छानबीन में मदद कर रहे थे। पुलिस ने इंद्रपाल के मोबाइल फोन की छानबीन की तो फोन में रूबी का नंबर मिला। नंबर की डिटेल से पता चला कि दोनों के बीच बहुत ज़्यादा बातचीत होती थी। घटना के दिन भी रूबी के फ़ोन से इंद्रपाल के फ़ोन पर बात की गई थी। इससे पुलिस को मामले का सुराग मिलता दिखा। पुलिस को अपनी छानबीन में ये भी पता चला कि रूबी के चाचा ने उसे इंद्रपाल से मिलने के लिए मना किया था और नौकरी छुड़वा दी थी। एसपी नॉर्थ अनुराग ने बताया कि इंद्रपाल को धोखे से बुलाया गया था। पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे को जलाने की कोशिश की गई थी। सीओ कैट तनु उपाध्याय ने बताया कि जब पुलिस ने पूरी छानबीन कर ली तो रूबी से घटना के बारे में पूछा गया। रूबी ने शुरुआत में तो बहानेबाजी की, पर पुलिस ने जब उसे सबूत दिखाया तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। लखनऊ के एसपी दीपक कुमार ने इस ब्लाइंड मर्डर स्टोरी का पर्दाफाश करने के लिए सभी पुलिस कर्मचारियों को बधाई दी। पुलिस ने रूबी के साथ आनंद के साथियों आलोक, अविनाश, गौरव, विकास और सुधीर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। 24 जून 2018 को कथा लिखे जाने तक आनंद पकड़ से बाहर था। बाकी सभी आरोपी जेल भेजे जा चुके थे। रूबी का कालापन दोनों पर भारी पड़ा। एक की जान गई और दूसरा फरार है। थाना प्रभारी आसियाना जितेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।